विद्याश्रम बनारस में मुख्यतः लोक विद्या के प्रतिष्ठा के ऊपर कार्य करता है। और लोक विद्या में हम उन सभी लोगों को मानते हैं जो लोग किसी भी तरह के काम को समाज में कर रहे हैं। खेती बाड़ी का काम है, खेती बाड़ी का काम है, कारीगरी का काम है, आदिवासी लोगों का काम है और तरह तरह के जो ये काम है ये सभी लोक विद्या से ही हैं। लोक विद्या की प्रतिष्ठा हो ये देखा गया है या सभी लोग महसूस कर रहे हैं, यहाँ पर जितने लोग आए हैं, कि जो लोग समाज में किसी संस्थागत या सरकारी से जुड़ करके नहीं हैं तो उनको किसी प्रकार की प्रतिष्ठा नहीं है, उनके काम को और उनके मूल्य को सम्मान नहीं है, उनके कार्य को दाम नहीं है। तो इसी बात को हम लोग तमाम गोष्ठियों के मार्फत, सम्मेलनों के मार्फत, कुछ पुस्तकों, पत्र पत्रिकाओं के मार्फत ये रखने का प्रयास करते हैं कि आज के समय में सभी लोक विद्या के जो स्वामी लोग हैं, जिनके पास भले स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी की डिग्री न हो, लेकिन उनके पास ज्ञान उससे बढ़ करके है और उन्हीं के ज्ञान के बल पर ये पूरा समाज, पूरा देश चल रहा है। हम खाना खा रहे हैं तो उसी के बल पर, कपड़े पहन रहे हैं तो उसी के बल पर, और जो तमाम प्रकार के साधन हम इस्तेमाल कर रहे हैं उन सब उनके बल पर है। यहाँ तक कि जो आधुनिक साधन भी हैं उन्हीं के बल पर वो सब कुछ चल पा रहा है। नहीं तो जो आज हम मोबाइल से लेकर के और तमाम गाड़ी घोड़ा वगैरह का यूज करते हैं, अगर हमारे लोक विद्या समाज न होते तो मोटरसाइकिल बिगड़ जाने पर उसका मरम्मत करने वाला कोई कंपनी के बस की बात नहीं है कि सड़कों पर, रोड पर जो कार हमारी बिगड़ जाए, ट्रक बिगड़ जाए, हमारी मोटरसाइकिल बिगड़, तमाम चीज़ें बिगड़ जाए तो उसको बनाने वाले ही जो बिना पढ़े लिखे लोग हैं वही बनाते हैं। वो किसी भी काम को सीख लेते हैं। यानी लोक विद्या वह ज्ञान है जो नित्य नवीन है। इसे सिर्फ पारंपरिक नहीं कहा जा सकता, ये नित्य नवीन है। अपने आप में जैसी स्थिति होगी, जैसे लोगों की समस्याएं होंगी, उस हिसाब से उनके पास वो ज्ञान नित्य नवीन होता रहता है। आज के हिसाब से आप देखेंगे कि कहीं भी आज की चाहे जितना मॉडर्न टेक्नोलॉजी हो, उन सब में लोग आपको यही लोग मिलेंगे और कम पैसे पर भी काम करते हैं। तो हम अपने विचारों की अभिव्यक्ति एक दो पद के मार्फत करना चाहेंगे। हम लोग गाने की कुछ वैसा नहीं है, लेकिन जो टूटे फूटे रूप में हम लोग भी गा सकते हैं। तो जो लोग दोहरा सकते हैं दोहराएं। जी बिल्कुल बिल्कुल दोहराएंगे। जी लोक विद्या का पहला ये पहले आप बोल दीजिए। गांव में जाते रहते थोड़ा समय इसका। गांव गांव में, घाट घाट पर, जंगल बस्ती हर पनघट पर, मेला हाट और बाट बाट पर, पग पग पर है विविध ज्ञानधर। यहीं से अलख जगाना है, कौन है ज्ञानी, ज्ञान कहाँ कहाँ, फैसला यह करवाना है। किसान आंदोलन के हो ये बोल, लोक विद्या के स्वामी बोल, ज्ञान के अपने दावे। तो हम लोग इस पद को गाएंगे। इसके आगे लोक विद्या के स्वामी तू बोल रे, लोक विद्या के स्वामी तो बोल रे, अपने ज्ञान के दावे तू खोल रे। लोक विद्या के स्वामी तू बोल रे, लोक विद्या के स्वामी तू बोल रे, अपने ज्ञान के दावे तू खोल रे, अपने ज्ञान के दावे तू खोल रे। तेरा ज्ञान है अनमोल रे,
तेरा ज्ञान है अनमोल रे, अपने ज्ञान के दावे तू खोल रे, लोक विद्या के स्वामी तू बोल रे, अपने ज्ञान के दावे तू खोल रे। मूर्ख गवारन खुद को बोल रे, अपने ज्ञान के दावे तू खोल रे। मूर्ख गवारन खुद को बोल रे, अपने ज्ञान के दावे तू खोल रे। तेरा ज्ञान है बेड़ा बेजोड़ रे, तेरा ज्ञान है बड़ा बेजोड़ रे, लोक विद्या के स्वामी तू बोल रे। लोक विद्या के स्वामी तू बोल रे, अपने ज्ञान के दावे तू ठोक रे। लोक विद्या के स्वामी तू बोल रे, अपने ज्ञान के दावे तू ठोक रे। लोक विद्या के स्वामी तू बोल रे, अपने ज्ञान के दावे तू ठोक रे। इस पद में एक आह्वान पद था कि एक समाज को हम लोग गीतों के माध्यम, हमारे यहाँ एक मंडली है लोक विद्या सत्संग की, हमारे जो कलाकार हैं इसमें ज़्यादातर कबीर के पद हैं, तो कबीर के पदों से ये प्रेरित गीत है। हमारी जो मंडली है वो घाट घाट पे गांव-गांव में जाके इस तरह की बात करती है। हालांकि लोग नहीं आ पाए, थोड़ा हम लोगों का ही टिकट नहीं था, तो हम लोग थोड़ा सा एक टीम है हम लोगों की, लोक विद्या सत्संग करती है। और एक हमारा चलता है लोक विद्या पंचायत, लोक विद्या संवाद चलता है, समाजों की कहानी समाजों की जुबानी, यानी जो समाज है वो अपनी बात खुद रखे, हम भी उनको सुने। ज़्यादातर हम लोग उनको सुनाते हैं, लोगों को ये मान के चलते हैं कि हम ज़्यादा ज्ञान नहीं हमारे पास है, हम ज़्यादा जानते हैं लोगों से बेहतर, और हम बात उन्हीं की करते हैं लेकिन उनकी सुनते नहीं हैं। तो इसी पे आधारित ये पद है। हमारे जो साहित्य है उसमें समाजों की कहानी समाजों की जुबानी, ये जो समाज बोल रहा है हो सकता है उसकी भाषा, अपनी भाषा, एक हमारी एकेडमिक भाषा न हो जो हम पढ़ाई लिखाई में इस्तेमाल करते हैं, उसकी अपनी खुद की भाषा है। तो वो जो भाषा में बात करते हैं उन्हीं को रचनाओं के माध्यम से, गीतों के माध्यम से जगह देते हैं। कौन सा सुना? चलिए, मोरा हीरा हेराई गए कचरे में, एक कबीर जी का पद है, मोरा हीरा हेराई गए कचरे में। यहाँ हीरा ज्ञान है और कचरा ये समाज का आधुनिकीकरण है। तो जो मूल ज्ञान था उस ज्ञान को खोजने का प्रयास कर रहे हैं इस पद के मार्फत। थोड़ा सा हम लोग धुन में गाएंगे। गाइए तरन्नुम में गाइए। शुरुआत करेंगे। मोरा हीरा हेराई गए कचरे में, 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 मोरा हीरा हेराई गए कचरे में। कोई पूरब कोई पश्चिम देखे, कोई पूरब कोई पश्चिम देखे, कोई पानी कोई पत्थर में, कोई पानी कोई पत्थर में, मोरा हीरा हेराई गए कचरे में, मोरा हीरा हेराई गए कचरे में। 5-25 3 के भीतर, 5-25 3 के भीतर, लाग रहे बहु फिक्रे में, लाग रहे बहु फिक्रे में, मोरा हीरा हेराई गए कचरे में, मोरा हीरा हेराई गए कचरे में। सुर नर मुनि जन पीर औलिया, सुर नर मुनि अति पीर औलिया, उलझ रहे बहु नखरे में, उलझ रहे बहु नखरे में, मोरा हीरा हेराई गए कचरे में, मोरा हीरा हेराई गए कचरे में। कहे कबीर परख जिन पाया, कहे कबीर परख जिन पाया, गलियों है अचरे
मोरा हीरा हेराएगा कचरे में, 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 मोरा हीरा। पद के मार्फत एक